हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सांगवान आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज भी बोलते हैं। दोनों घाट्स को हम कंपैरेटिव वे में स्टडी करेंगे। आपको केवल करना क्या है, ये मैप है, इस मैप के अंदर जो आपको दिख रहा है उसी को लिखते चले जाना है। स्टार्टिंग देखते हैं इसकी कैसे है। दोनों घाट्स अगर लोकेशन के हिसाब से देखें, पिछली वीडियोस में देखा था ये डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न बाउंड्रीज को वेस्टर्न घाट्स बनाते हैं, डेक्कन प्लेट्यू की ईस्टर्न बाउंड्री को ईस्टर्न घाट्स बनाते हैं। वेस्टर्न घाट्स ज्यादा कंटिन्यूअस हैं, ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस नहीं है, उनकी रेगुलरिटी बीच में से टूटी हुई है। ये रेगुलरिटी क्यों कम देखने को मिलती है? क्योंकि यहां से कुछ रिवर्स क्रॉस करती हैं जो डेक्कन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती हैं और ईस्टर्न घाट्स को तोड़ते हुए और इनकी हाइट को कम करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। अब देखते हैं कि ये जो घाट्स हैं कहां से स्टार्ट होते हैं। दोनों घाट्स रिवर से स्टार्ट होते हैं। वेस्टर्न घाट्स रिवर तापी से स्टार्ट होते हैं, ईस्टर्न घाट्स रिवर महानदी से स्टार्ट होते हैं। दोनों घाट साउथ में आते आते नीलगिरी हिल्स के ऊपर मिलते हैं और जहां पर जो ये मिलते हैं उस एरिया की जो लैंडफॉर्म है काफी अंडुलेटेड है। अंडुलेटेड का मतलब होता है उबड़ खाबड़, कुछ एक अलग से प्लेट्यू बन गया है, कुछ अलग सी पहाड़ियां बन गई है जिनको हम नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं। और ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये तमिलनाडु स्टेट में स्थित हैं। अब हम देखते हैं इनकी लेंथ। दोनों घाट्स की लेंथ 1600 किलोमीटर है। दोनों घाट्स की ऊंचाइयों के बारे में हाइट को कंपेयर करते हैं। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट से ज्यादा ऊंचे हैं। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है ये 900 to 1600 मीटर्स है। अगर एवरेज निकालें तो इन घाट्स की जो एवरेज हाइट है ये 1200 मीटर है, जबकि ईस्टर्न घाट्स की एवरेज हाइट 600 मीटर्स है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पीक है, इसको महेंद्रगिरी पीक बोलते हैं। ये उड़ीसा स्टेट में है। इसकी हाइट अबाव द सी लेवल 1501 मीटर है, 1501 मीटर अबाव द सी लेवल। और यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये 3 जगह से टूटे हुए हैं, कटे हुए हैं और जो इनके बीच में जो गैप है जहां से ये कटे हैं ये गैप ज्यादा नहीं है। इन घाट को सबसे जो ऊपर वाला घाट है इसको हम थाल घाट बोलते हैं, उससे नीचे ये भोर घाट है। दोनों घाट महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हैं और सबसे नीचे यहाँ पर पाल घाट है, ये केरला स्टेट में है। ये जो थाल घाट है इसको कसारा घाट भी बोलते हैं और ये भोर घाट है इसको टाइगर वैली के नाम से भी जाना जाता है। और ये पाल घाट है इसको पलकड़ के नाम से जानते हैं, लोकल नेम है। और यहाँ पर जो नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्स ऑफ एनर्जी जिसका एक पार्ट विंड मिल्स है, यहाँ पर बहुत ज्यादा विंड मिल्स लगाई गई हैं प्राइवेट कंपनीज के द्वारा या कुछ रिच ओनर्स के द्वारा, जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को केरला स्टेट, तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर सेल करते हैं। अब इसको मैप को डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ कैसे लिखा हुआ है। ये वेस्टर्न घाट्स हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट को कसारा घाट, भोर घाट को टाइगर वैली और पाल घाट को पलकड़ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर पीक्स को देखेंगे तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट पीक हैं। ये ऊपर वाली जो 3 नंबर देख रहे हैं इट इज दोदा बेटा और नंबर 2 देख रहे हैं इट इज अनाई मुदी। अनाई मुदी की जो हाइट है अबाव द सी लेवल इट इज 2695 मीटर्स अबाव द सी लेवल। और इसके बाद आप दोदा बेटा की जो हाइट देख रहे हैं इट इज 2637 मीटर्स अबाव द सी लेवल। और यहाँ पर एक नंबर 1 देख रहे हैं इट इज इंपोर्टेंट हिल स्टेशन जिसको एक्चुअल नाम उडागा मंडलम है, लेकिन उसको हम ऊटी से ज्यादा फेमस है, ऊटी नाम से ज्यादा जानते हैं। ये नीलगिरी हिल्स में है और नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु स्टेट के अंदर है। इसके बाद महेंद्रगिरी हम पीक देखते हैं, ईस्टर्न घाट की इंपोर्टेंट पीक है
और यहाँ टूरिस्ट प्लेस भी है। ये स्टेट उड़ीसा के अंदर है। अब रिवर्स को देखते हैं। यहाँ पर रिवर महानदी से ये स्टार्ट होते हैं, ये रिवर तापी से स्टार्ट होते हैं। दोनों जब साउथ में आते हैं नीलगिरी हिल्स के ऊपर मिल जाते हैं। कुछ जोग्राफर कहते हैं कि वेस्टर्न घाट केवल यहीं तक है। आप इस मार्कर को देखते हैं, वेस्टर्न घाट यहीं तक है और इसके बाद एक नई रेंज स्टार्ट होती है हिल्स की, जिसको कार्डामम हिल्स बोलते हैं। लेकिन कुछ जोग्राफर कहते हैं वेस्टर्न घाट रिवर तापी से लेकर कन्याकुमारी तक है। आपने इन दोनों बातों को लिख देना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब हम ईस्टर्न घाट के साउथ में आते हैं तो यहाँ पर हम 4 माउंटेन रेंजेस, छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस या हिल्स को देखते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म में यहां लिखा है PJSA, P फॉर पालकोंडा, J फॉर जावेडी हिल्स, S फॉर शेवरोय हिल्स, A फॉर अन्नामलाई हिल्स। चारों अगर आपको लोकेशन में लिखना है, इन द साउथ ईस्टर्न घाट्स हैव 4 माउंटेन रेंजेस, स्मॉल माउंटेन रेंजेस या 4 हिल्स, तो आपने इन चारों के नाम लिख देने हैं। और वेस्टर्न घाट के अगर साउथ में लिखना है, वी हैव कार्डामम हिल्स। और ये देखते हैं ईस्टर्न घाट ज्यादा कटे हुए हैं, ज्यादा इनकी विड्थ है। और जो ईस्टर्न घाट, ये जो बीच वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो गायब है, ये गायब पोर्शन क्या हुआ, इस गायब पोर्शन को इन रिवर्स ने इरोड कर दिया, वेदरिंग कर दी, तोड़ फोड़ करके ये जो रॉक पार्टिकल्स थे इनको बहुत बारीक कर दिया, महीन कर दिया और इन रॉक पार्टिकल्स को यहां पर डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने का मतलब क्या हुआ, ईस्टर्न कोस्ट की जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। चलिए अब इन दोनों घाट्स को कंपैरेटिव वे में स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव वे में स्टडी करने से पहले एक वेस्टर्न घाट की मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। वेस्टर्न घाट्स के ऊपर इंडिया की जो टोटल रेनफॉल है उसका 40% रेनफॉल वेस्टर्न घाट्स के ऊपर होता है। और वेस्टर्न घाट्स को अगर आप देखेंगे, जैसे मान लो ये वेस्टर्न घाट्स हैं और यहां से मानसून की विंड आती है, इस एरिया में हैवी रेनफॉल होती है और इसको विंडवर्ड साइड भी बोलते हैं। और ये लीवर्ड साइड है और लीवर्ड साइड में यहाँ रेनफॉल होती है वो कम हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हैवी रेनफॉल का एरिया है। जैसे ही वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करते हैं तो इस एरिया में वी हैव स्केर्सिटी ऑफ वाटर या द रेनफॉल इज स्कैंटी, काफी कम रेनफॉल है, ज्यादा नहीं। हमने अभी जितना स्टडी किया है इसको रिटन फॉर्म में देखते हैं ताकि आप अपने आंसर्स को लिख पाए। नंबर 1, वेस्टर्न घाट्स, इनको सह्याद्रीज भी बोला जाता है। लोकेशन मार्क द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटू। स्पेशल फीचर, दे आर कंटिन्यूअस, दे आर पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट वाला देखते हैं, एज। इनकी एज लगभग 15 करोड़ साल है, यानी कि 150 मिलियन ईयर्स इनकी एज है। एवरेज हाइट को देखते हैं, वैसे इनकी हाइट नॉर्थ से साउथ तक जाएंगे तो इनकी एवरेज हाइट बढ़ती चली जाती है। सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स के अंदर इसकी हाइट ज्यादा है, 900 to 1600 इसकी हाइट है। एवरेज हाइट की बात करें, इट इज 1200 मीटर्स, यानी कि वेस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट है ये 1200 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेंथ। दोनों घाट्स की लेंथ 1600 किलोमीटर अभी हम कर चुके हैं। एरिया देखते हैं, ये 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं इंडिया के टोटल एरिया में से। और ये जो जितना भी एरिया कवर करते हैं ये इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 6% है। नेक्स्ट देखते हैं, विड्थ। मोर इन सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट, जो विड्थ है और जो हाइट है दोनों सेंट्रल और सदर्न पार्ट में बढ़ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये इनकी जो विड्थ है कम है, ये पतले हैं, यहाँ पर इनकी मोटाई बढ़ जाती है, यहाँ पर भी इसकी विड्थ बढ़ जाती है। तो सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स के अंदर इनकी विड्थ भी ज्यादा हो जाती है और एवरेज हाइट भी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटेंशन, यानी कि कहां से स्टार्ट हुए और कहां तक जाते हैं। ये रिवर तापी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक जाते हैं, या आप यूं लिख सकते हैं रिवर तापी से लेकर कन्याकुमारी तक जाते हैं। दोनों पॉइंट्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इंपॉर्टेंट घाट्स।
यहाँ ये वेस्टर्न घाट्स 3 जगह से इनमें ब्रेकेज है, टूटे हुए हैं। जो सबसे ऊपर वाला ब्रेकेज है इसको थाल घाट बोलेंगे, उससे नीचे वाला जो ब्रेकेज है उसको भोर घाट, और ये पलकड घाट बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, वैसे इसको पाल घाट बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है थाल घाट, इसको कसारा घाट भी बोलेंगे, महाराष्ट्र के अंदर है। भोर घाट टाइगर वैली बोलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर है। द पाल घाट पलकड बोलते हैं, केरला के अंदर है। इंपॉर्टेंट पीक्स अभी हम कर चुके हैं। नंबर 3 के ऊपर आप देखेंगे, नंबर 3 वाली पीक है दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर्स। और अनाई मुदी जो नीचे वाली जो पीक है ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। इसकी जो हाइट अबाउट द सी लेवल ये है 2695 मीटर्स, और ये केरला स्टेट के अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं द ईस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट्स को हम स्टडी करेंगे, दोनों लगभग एक जैसे हैं। लोकेशन मार्क द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटू, अभी हम कर चुके हैं इस चीज को। एक्सटेंशन ये कहां से स्टार्ट होते हैं, ये रिवर महानदी से लेकर नीलगिरी तक जाते हैं। स्पेशल फीचर, दे आर नॉट कंटिन्यूअस, दे आर इरेगुलर, यानी कि जो इरेगुलरिटीज है वो यहां से क्रॉस करने वाली रिवर्स ने बना दी है। इसके अलावा देखते हैं लेंथ, इनकी भी लेंथ 1600 किलोमीटर है। विड्थ वाइडर देन द वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनसे ज्यादा वाइडर है ईस्टर्न घाट। अब देखते हैं एवरेज हाइट 600 मीटर, यहाँ एवरेज हाइट 1200 मीटर थी और यहाँ एवरेज हाइट 600 मीटर है। यानी कि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट के हिसाब से देखें हाफ है, आधे हैं, ज्यादा नहीं है। इसके बाद हाईएस्ट पीक महिंद्रागिरी पीक जो कि उड़ीसा के अंदर है, इस एरिया की ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, जो इसकी हाइट है 1501 मीटर्स अबव द सी लेवल। इंपोर्टेंट हिल स्टेशन यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 पे डाला है उडागा मंडलम, जिसको ऊटी नाम से कहते हैं, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, ये तमिलनाडु के अंदर है। ये था वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में जो हमने कंपैरेटिव स्टडी की, जो रिटन फॉर्म में आपको कैसे लिखना, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहें।